नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिक्स में मैं वैसेंद्र पोद्दार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा चाहे सीटेट हो, चाहे रीट मेंस भर्ती परीक्षा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं इसकी। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता। देखिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका बहुत ही। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। 100% क्वेश्चन यहीं से बनता है। RT 2009 और 5 से देखने को मिलता है, अधिकांशतः 2009 से ही आता है। तो देखिए, इसको सब संपूर्ण धारा और सब कुछ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात करें तो इसमें कुल अध्याय 7 अध्याय। कितने अध्याय? 7। कुल धाराओं की बात करें तो 38 धाराएं। अनुसूची की बात करें तो एक अनुसूची है इसके अंतर्गत। 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची RT 2009 के अंतर्गत आती है। अध्याय 1 की बात करें, प्रारंभिक, धारा 1 से 2। धारा 1 RT 2009 भारत में लागू किया गया। संपूर्ण भारत में से 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा यहीं से क्वेश्चन अधिकांश से देखने को मिलता है कि RT 2009 भारत में कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 से। धारा 2 की बात करें तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं और शब्दावली इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे समुचित सरकार, वंचित बालकों की परिभाषा, विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी, अभावग्रस्त बालक, अनुवीक्षण आदि। तो सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं धारा 2 के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अध्याय 2 कहता है शिक्षा बालकों का अधिकार, जिसमें धारा 3 से 5 तक शामिल की गई हैं। धारा 3 में 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिका का निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार धारा 3 में मिलता है। धारा 4 आयु अनुसार कक्षा में प्रवेश देने, यानी आयु के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा छात्र को या छात्राओं को, तो इसका उल्लेख मिलता है धारा 4 में। धारा 5 प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार, यानी जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं होती है तब तक अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है धारा 5 में। अब बात करते हैं अध्याय 3 की, तो इसमें समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कर्तव्यों का उल्लेख इसमें अध्याय में 3 में धारा 6 से 11 तक रखी गई हैं। धारा 6 के अंतर्गत विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य, कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर और कक्षा 6 से 8 तक 3 किलोमीटर। धारा 7 वित्तीय उत्तरदायित्व उतना होगा जितना समुचित सरकारें तय करेंगी। धारा 8 में उल्लेख किया गया है समुचित सरकारों के दायित्वों का उल्लेख मिलता है। धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों का उल्लेख धारा 9 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धारा 10 अभिभावकों के कर्तव्यों का उल्लेख धारा 10 में किया गया है। धारा 11 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षण व्यवस्था, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षण व्यवस्था के लिए किसका उल्लेख किया गया है, तो आंगनबाड़ी और बालवाड़ी धारा 11 में इसका उल्लेख किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लास्ट में वीडियो के अंत में आपको प्यारा सा कमेंट अवश्य करना है कि आपको क्लासेस कैसी लगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। धारा अध्याय 4 की बात करें तो अध्याय 4 में विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व का उल्लेख है, यानी वहाँ पर स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य वगैरह का उल्लेख किया गया था अध्याय 3 में। तो यहाँ पर आपको मिलता है विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्वों का उल्लेख। ये धारा 12 से 28 तक सबसे बड़ा अध्याय, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत RT 2009 का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो वो है आपका अध्याय 4। धारा 12 सबसे इम्पोर्टेंट है, निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर दुर्लभ वर्ग को प्रवेश, यानी RTE के तहत 25% छात्रों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए निजी संस्थानों में प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है। धारा 13 प्रवेश के समय कोई शुल्क या परीक्षा नहीं लेना, धारा 13 में इसका उल्लेख किया गया है।
धारा 14 प्रवेश के समय कोई दस्तावेज अनिवार्य नहीं होगा। धारा 15 विस्तारित कालावधि के बाद भी प्रवेश देने की बात कही गई है। धारा 16 प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक फैल व निष्कासन का प्रतिषेध निषेध है। जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं होगी तब तक किसी को फेल नहीं किया जाएगा। धारा 17 शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा किसी भी प्रकार का। धारा 18 विद्यालयों की मान्यता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। धारा 19 विद्यालय स्थापित करने के मान और मानक जैसे खेल का मैदान, भवन आदि का उल्लेख मिलता है। धारा 20 में धारा 19 के अनुसूची में लिखित मान एवं मानकों में परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। किसके पास में होगा? केंद्र सरकार के पास। धारा 21 एसएमसी का गठन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन की बात, यानी एसएमसी के गठन की बात किस धारा में की गई है? तो धारा 21 में की गई है। धारा 22 एसएमसी द्वारा विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी जो 3 वर्षीय होगी एवं एक वर्ष की उपयोजनाएं भी होंगी। धारा 22 में बात कही गई है। धारा 23 शिक्षकों के लिए योग्यता और नियुक्ति की शर्तों का उल्लेख मिलता है। धारा 24 शिकायतों का निवारण शिक्षकों का कर्तव्य, धारा 24 में इसका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं धारा 25, ये भी इम्पोर्टेंट धारा है। छात्र और शिक्षक अनुपात की बात इसमें की गई है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। साथ छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख किस धारा में मिलता है? आरटी की 2009 की, तो 25 में। इसमें 1 से 30 छात्रों पर एक L1 कक्षा 1 से 5 तक छात्रों की संख्या अनुपात रहता है 1:30। 1 से 5 तक एक टीचर होगा। 1 से 35 L2 में कक्षा 6 से 8 तक एक शिक्षक होगा। 1 से 5 तक के लिए 1 से 30 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी और 1 से 35 6 से 8 तक के स्कूलों में एक अध्यापक नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से छात्र शिक्षक अनुपात को रखा गया है। धारा 26 विद्यालयों के रिक्त पदों को भरना। विद्यालय में अगर रिक्त पद हैं तो उनकी वैकेंसी के तहत उन खाली स्थानों को भरना ताकि बच्चों की पढ़ाई है किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। धारा 27 शिक्षक को शिक्षण के अतिरिक्त कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। केवल 3 कार्यों को छोड़कर के जनगणना, निर्वाचन, चुनाव और राष्ट्रीय आपदा, इन 3 कार्यों को छोड़कर के अन्य किसी भी कार्यों में छात्र शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। धारा 28 निजी ट्यूशन नहीं कर सकेंगे, यानी शिक्षक हैं जो सरकारी गवर्नमेंट टीचर हैं वो निजी ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, इसका प्रावधान किया गया है। अध्याय 5 पाठ्यक्रम पूरा किया जाने की बात कही गई है धारा 29 और 30 में। धारा 29 पाठ्यक्रम निर्माण और मूल्यांकन पद्धति बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को आधार माना जाएगा। धारा 30 प्रारंभिक शिक्षा तक बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं। अध्याय 6 बालकों के अधिकारों का संरक्षण, धारा 31 और 34 में इसका उल्लेख किया गया है। धारा 31 बाल अधिकार हनन की शिकायत संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। धारा 32 में बालकों की शिकायतों का निवारण 3 माह में किया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है। बालकों के अधिकारों के संरक्षण का अध्याय 6 संबंधित है। धारा 33 केंद्रीय सलाहकार परिषद के गठन की बात की गई है, जिसमें 1+14 एक शिक्षा मंत्री और 14 अन्य सदस्य, टोटल 15 सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे केंद्रीय सलाहकार परिषद में। धारा 34 में राज्य सरकार परिषद का गठन करेगी। अध्याय 7 प्रकीर्ण। धारा 35, 36, 37, 38। धारा 35 अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार दिया गया है। धारा 36 कर्मचारियों के गलत व्यवहार पर शिकायत करने का अधिकार है। धारा 37 आरटी के मुद्दे पर न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जाएगा। एसएमसी के खिलाफ कोई वाद नहीं। 38 धारा में आरटी में परिवर्तन लागू करने का समुचित सरकार का अधिकार। अनुसूची 1 शिक्षक के घंटे और शिक्षण दिवस इसमें रखे गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक 800 घंटे और शिक्षण दिवसों की संख्या 200 रखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और बार बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रत्येक एग्जाम में, तो ध्यान रखना है आपको। 1 से 5 तक के लिए 800 घंटे और शिक्षण दिवसों की संख्या 200 रखी गई है। 6 से 8 तक के लिए 1000 घंटे और शिक्षण दिवस 220 घंटे दिवस होंगे।
नोट, शिक्षक प्रति सप्ताह 45 घंटे शिक्षण तैयारी के घंटे शामिल किए जाएंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से हमेशा ये 3 क्वेश्चन यहाँ से अवश्य देखने को मिलते हैं। कितने घंटों की बात की गई है, दिवसों की बात की गई है, ये पूछा जाता है, और कितने घंटे से तैयारी घंटों के समय शामिल किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।